कॉफ़ी बेचने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती। जो पैसा मिलते थे वो पैसा प्राइस जो थी वो काफ़ी लेस थे। आज के दिन में वो कॉफ़ी कोऑपरेटिव उनकी रिप्रेजेंटेटिव ये कॉन्फ्रेंस में भी आई हुई है। हमारे साथियों जैसे महिलाओं का कोई गिनती नहीं होती है, उनका काम नहीं दिखता है। ये हमारे हिसाब से अन्याय है। तो इसके लिए सेवा और सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन, साथ में सेवा यूनियन और सेवा कोऑपरेटिव्स मिलकर बदलाव लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे ये विशाल सभा में आए हैं। दिल्ली में चल रही अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपने देश के कोऑपरेटिव्स मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। कैसे किसानों और ग्रामीणों को साथ साथ लाकर उन्हें सुरक्षा देते हुए आमदनी बढ़ाई जाए। इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर पैनल डिस्कशन के साथ ये प्रतिनिधि अपने देश के कोऑपरेटिव मॉडल की विशेषताएं भी बता रहे हैं। भारत में ये सम्मेलन पहली बार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटियां कैसे काम करती हैं, गांव जंक्शन ने इस पर भाग ले रहे प्रतिनिधियों से बात की। कोऑपरेटिव्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, रेवोल्यूशनरी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो गांव के एक सिंपल किसान है उसके लिए खोल के देता है। जब वो अकेले होते हैं, किसान अपने खेतों में काम करते हैं, फसल उगाते हैं, उनके लिए मेन प्रॉब्लम जो होती है कि उस फसल को वो बेचे कहाँ। अगर वे लोकल मार्केट में लेके जाता है तो कोई मिडिल मैन उसका प्रोडक्ट उठा लेते हैं बहुत ही कम प्राइसेस में, और उनको जो भी मेहनताना उनकी होती है वो उनको फ़ायदेमंद नहीं रहती है, और इसीलिए किसान क्या होती है, मायूस होती है और भी गरीबों की गरीबी में फंसते रहता है। ये कोऑपरेटिव एक मौका उनके लिए तैयार करती है। इनमें क्या होती है, एक नहीं अनेक किसान साथ होकर वो लोग इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, और सिर्फ लोकल मार्केट नहीं, वे लोग उनकी पहुंच के बाहर जो कभी थी वो पहुंच के बाहर उनके लिए अभी पहुंच के अंदर हो जा रही है। इंडिया का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है जो किस तरीके से चेंज हो रहा है, आपकी जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो उसमें इंडिया की कितनी प्रेजेंस है, कैसे यहाँ के कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जो किसान हैं या जो कोऑपरेटिव्स हैं वो कितना स्थान पाती हैं? ये काफ़ी है क्योंकि मैं फेयर ट्रेड से काफ़ी पिछले 14 साल से जुड़ा हुआ, और जब मैंने ज्वाइन किया था, अगर मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे 2011 में जब मैं ज्वाइन किया था, अगर मैं केरला की कोई कॉफ़ी फार्मर्स एसोसिएशन की बात करूँ, वो लोग जब एसोसिएशन बनाए थे तो वो लोगों को कॉफ़ी बेचने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती। जो पैसा मिलते थे वो पैसा प्राइस जो थी वो काफ़ी लेस थे। आज के दिन में वो कॉफ़ी कोऑपरेटिव उनकी रिप्रेजेंटेटिव ये कॉन्फ्रेंस में भी आई हुई है हमारी एक। तो आज वो कॉफ़ी कोऑपरेटिव सिर्फ अपनी ही जगह पे नहीं, वो लोग जर्मनी में सेल कर रहे हैं, यूके में सेल कर रहे हैं, इटली में सेल कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी। तो वो फार्मर की इनकम, उनकी लाइवलीहुड और उनकी रहन सहन में और उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर में जो एंगेजमेंट है उसके ऊपर में काफ़ी कुछ बदल दिया है, उनकी लाइफ को बदल दिया है। और उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स जो कभी एग्रीकल्चर में आने की कभी सोचे नहीं थे, अभी वो लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर को और बढ़ाएं। एक्चुअली ये कोऑपरेटिव की वजह से बहुत सारे फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है। एक्चुअली अभी हम लोग को 3 कोऑपरेटिव्स है। एक जो है टोटली वुमेन कोऑपरेटिव है, सिर्फ लेडीज़ है, वो कोऑपरेटिव है, हाउफा नाम है उनका, वो कोऑपरेटिव का। सो उस कोऑपरेटिव में क्या है, जो पहले जो सब मर्द लोग काम करते थे और पैसा जाते थे उनके अकाउंट में, और वो एक्चुअली मीन्स घर पे दे या ना दे, मीन्स एक तो लिकर पी के उन लोग पैसा ख़त्म कर देंगे, फिर स्ट्रगल करना है जो लेडीज़ को ही। तो इसकी वजह से ये वुमेन कोऑपरेटिव होने की वजह से ये जो वुमेन्स का जो भी पैसा है उनके ही अकाउंट में जाएंगे। मीन्स अगर ये वुमेन्स जो पैसा जो कॉफ़ी दे रहे हैं उसका पैसा जो भी है वो वुमेन्स उनके ही अकाउंट में जा रहा है, ताकि मीन्स वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। वो एक बात है। और दूसरी बात, हम लोग को एक एरिया है कोऑपरेटिव किजानदुर कांदल, वो एक्चुअली एकदम अंदर का एरिया है, रिमोट विलेज है। तो ये रिमोट विलेज में पहले जो ऐसे थे कि उधर अगर कॉफ़ी का रेट बाहर अगर 50 रुपीज़ है
तो मिडिल मैन जो है उन लोग सीधा उधर जाते थे 10 या 20 रुपये में वो कॉफ़ी खरीदते थे। जैसे ही हम लोग की कोऑपरेटिव उधर एंटर हो गया, तो ये मिडिल इन लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे ही प्राइस बढ़ा देते थे 30 रुपया, समझो कि 30 रुपया कॉफ़ी के लिए, उस टाइम पे 20 रुपया चल रहा है, हम लोग ने 30 रुपया किया, तो ये मिडिल मैन क्या करते थे, उसको 35 करते, तो फिर हम लोग 40 करते, लोग 45 करते, तो उधर एक कंपटीशन हो गया। कंपटीशन से किसान को फायदा हो रहा है। दो लास्ट में हम लोग लेके जाके इधर रुकाएंगे जहाँ पे, ताकि वो फार्मर, ये जो मिडिल मैन है वो कुछ ना बोल सके, वैसा 50 रुपीज़ 55 रुपीज़ ऐसे उसमें रुका देते। तो फिर ये जो कॉफ़ी है पूरा कोऑपरेटिव को ही उन लोग देते, उन लोग बाहर देना नहीं चाहते, उसके अलावा भी उनको बहुत सारे बेनिफिट्स है। फिलहाल देश के जीडीपी में हमारे साथियों जैसे महिलाओं का कोई गिनती नहीं होती है, उनका काम नहीं दिखता है। ये हमारे हिसाब से अन्याय है। तो इसके लिए सेवा और सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन, साथ में सेवा यूनियन और सेवा कोऑपरेटिव्स मिलकर बदलाव लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये विशाल सभा में आए हैं। पहली दफ़े मेरे साथी यहाँ बोल रही हैं, अनुभव ले रहे हैं, दूसरे कोऑपरेटिव से सीख रही हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। और आपकी जानकारी के लिए ये जो बड़ा सभा है, इसके हम लोग को ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम भी इसमें हैं। तो पहली दफ़े महिला कोऑपरेटिव्स और उनके फेडरेशन जो बोलते हैं ना, एक समान कक्ष में दूसरे बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स जैसे अमूल, इफ़को के साथ हम लोग खड़े हैं। महिलाओं की जो नेतृत्व में और उनकी जो मालिकी में जो कोऑपरेटिव्स है, मुश्किल से 2% है हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के। तो आप देख सकते हैं वो काम करती रहती है, लीडरशिप में उनकी संख्या। बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है, हमें कुर्सियां नहीं मिलती हैं। आज इन्होंने बहुत बढ़िया एक सेशन में बताया कि हमें हमारी आवाज़ और हमें भी कुर्सी चाहिए ऐसे फोरम में, ऐसे मंच में जहां हम अपनी बातें रख सकते हैं। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।